नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत आकलन पत्रक 3। आज की क्लास में हम आकलन पत्रक 3 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 22 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन पत्रक 3, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का सही प्रयोग करते हुए शब्दों को पुनः लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमें यहाँ ये जो शब्द दे रखे हैं इसमें हमें अनुस्वार या अनुनासिकता का सही प्रयोग करते हुए शब्द को पुनः लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखिए चदन गलत लिखा हुआ है, इसे हम सही लिखेंगे। यहाँ अनुस्वार इसके ऊपर लगेगा, च के ऊपर। चंदन सही क्या होगा, चंदन। इसी प्रकार से वंदन, यहाँ अनुनासिक दे रखा है, इसे अनुस्वार में लिखेंगे हम, वंदन। क्या बनेगा सही, वंदन। इसी प्रकार से संतान, इसे यहाँ अनुस्वार लगेगा तो हम सही लिखेंगे इसे संतान। इसी प्रकार से अगला है चांदनी, तो इस पे अनुनासिक लगाएंगे, चांदनी। सही क्या होगा, चांदनी। अगला है वंचित, ये सही लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसा कैसा वापस लिख देंगे, वंचित। ठीक है, अगला है हंसी, इस पे हम अनुनासिक लगाएंगे, हंसी। इस प्रकार से सही होगा चंदन, वंदन, संतान, चांदनी, वंचित, हंसी। ठीक है विद्यार्थियों, यह था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूसरा, मालवाहक एवं यात्री परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। यात्री परिवहन वाले वाहन कौन कौन से हैं, मालवाहक वाले परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, वह हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यात्री परिवहन। यात्री परिवहन किससे होगा, बस, रेलगाड़ी, कार। इसमें यात्री परिवहन बस, रेलगाड़ी, कार, इसमें यात्री परिवहन होगा। मालवाहक परिवहन जिसमें माल इधर उधर जाता है तो उसमें क्या होगा, ट्रक, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कौन सी विद्यार्थियों, मालगाड़ी, इसे हम सही कर देंगे। रेलगाड़ी में हम क्या लिखेंगे, इसे आप सही कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम मालगाड़ी। रेलगाड़ी में भी कौन सी, मालगाड़ी होती है, तो मालगाड़ी। और इसके अलावा जहाज, जहाज़ों में भी माल इधर उधर जाता है, ट्रक और मालगाड़ी। ठीक है ना, तो ये हम इसमें लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित रिश्तों को उनके सही स्थान पर लिखिए। रिश्ते दे रखे, मौसी, बुआ, फूफा, मामा, भतीजी, चाची, ताऊ, बाई, नानी, मौसा। इन रिश्तों को हम यहाँ सही लिखेंगे। सही में देखिए, यहाँ देखिए दादाजी का परिवार, दादाजी का परिवार यहाँ लिखेंगे हम, और नाना जी का परिवार हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम लिखेंगे मौसी। मौसी का है, नाना जी का परिवार, तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें मौसी।
फिर बुआ दादाजी का परिवार, तो बुआ हम यहाँ लिखेंगे बुआ। फूफा ये भी दादाजी का परिवार, हम यहाँ लिखेंगे फूफा। मामा या नाना जी का परिवार, तो हम यहाँ लिखेंगे मामा। भतीजी तो यहाँ पे दादाजी का परिवार, तो हम यहाँ लिखेंगे भतीजी। चाची ये भी दादाजी का परिवार, हम यहाँ लिखेंगे चाची। ताऊ ये भी दादाजी का परिवार, तो हम यहाँ लिखेंगे ताऊ। बाई यह भी दादाजी का परिवार, हम यहाँ लिखेंगे बाई। नानी यह नाना जी का परिवार, हम यहाँ लिखेंगे नानी। मौसा यह भी नाना जी का परिवार, हम यहाँ लिखेंगे मौसा। ठीक है विद्यार्थियों, हमने दादाजी के परिवार में लिखा बुआ, फूफा, भतीजी, चाची, ताऊ, बाई। नाना जी के परिवार में लिखा मौसी, मामा, नानी, मौसा। ठीक है विद्यार्थियों, यह था तीसरा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न दे रखा है चौथा, निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमें इस कविता को पढ़ना है और अधूरी पंक्तियों को अपने मन से सही लिखने का अभ्यास करना है। वह देखो वह आता चूहा, वह देखो वह आता चूहा। आँखों को क्या करेगा, वो मटकाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मटकाता चूहा। टमटमाता आप जो भी लिख सकते हो। आँखों को मटकाता चूहा। लंबी पूंछ, पूंछ को क्या करेगा, वो हिलाएगा, तो हिलाता चूहा। लंबी पूंछ हिलाता चूहा। मक्खन, मक्खन को क्या करेगा, चट कर जाएगा। मक्खन को चटकाता चूहा। मक्खन को चटकाता चूहा। ठीक है, से डर जाता चूहा। चूहा किससे डरता है, बिल्ली से, हम लिखेंगे बिल्ली से डर जाता चूहा। एक बार हम वापस बोलेंगे, वह देखो वह आता चूहा। आँखों को मटकाता चूहा। लंबी पूंछ हिलाता चूहा। मक्खन को चटकाता चूहा। बिल्ली से डर जाता चूहा। ठीक है विद्यार्थियों, एक अच्छी सी कविता हमने बना करके इसे लिखा और बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आपके माता पिता द्वारा आपसे घर के कौन कौन से काम करवाए जाते हैं, लिखिए। हमारे माता पिता हमसे घर के कौन कौन से काम करवाते हैं, वह अपने को यहाँ लिखने हैं। जैसे कि घर पे हमें क्या करवाते हैं, साफ सफाई, क्या करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। और क्या करवाते हैं, किराने का सामान लाना, किराने का सामान लाना, ये भी काम करवाते हैं। और क्या करवाते हैं, मेहमानों को पानी पिलाना, मेहमानों को पानी पिलाना, ये भी काम हमारे माता पिता हमसे करवाते हैं। और क्या काम करवाते हैं, चाय बनाना, ठीक है विद्यार्थियों। और भी हमारे से जो जो काम करवाते हैं वे सारे काम हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन पत्रक 3 को हल किया।
आप भी इस आकलन पत्रक को हल कीजिए। विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हों और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।